नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, चलिए ज़रा सा समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप बिजनेस में जाते हो, किसी बिजनेस के मैन के पास, किसी दुकान में जब आप जाते हैं तो आप वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं या सामने वाले का कुछ सर्विस लेते हैं। जब आप सर्विस लेते हैं तो बदले में आप कुछ देते भी हैं, यानी जितना आता है उतना ही के बराबर जाता है। श्योर। अब जैसे मान लो ये पेन लेने मैं दुकान में गया, तो ये पेन जो है ये है 40 रुपीज़ का। तो जब मैंने इसे परचेज किया तो ये पेन मेरे पास आया और मेरे पास से पैसा गया। क्लियर है? तो डबल एंट्री सिस्टम में यही मेन बात होता है कि हर घटना का दो इफ़ेक्ट होता है। हर घटना में दो तरह के लोग शामिल होते हैं। अब कभी भी ये मार्कर इस हाथ से अगर इस हाथ में मैंने दे दिया तो ये मेरा बिजनेस हुआ? नहीं हुआ। बिजनेस करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए। तो जो दो लोग आपके साथ शामिल रहेंगे, वे लोग का एक्शन क्या क्या होगा, यही सारी घटनाओं पर आज का ये विषय है, डबल एंट्री सिस्टम। आप ये देख रहे हैं एक वर्ड आएगा कॉमर्स में हर जगह पे, अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग A/C लिखते हैं। इसी तरह से एक वर्ड आपका बार बार आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग डेबिट और लिखते हैं DR, और एक और वर्ड आएगा क्रेडिट और ये होता है CR। तो ध्यान देना, सबसे पहले ये अकाउंट क्या होता है इसको समझो। अगर किसी खास चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ बात कहीं पे लिखना हो तो एक खास जगह जहाँ पर खास चीज़ के बारे में ही लिखा जाएगा, उस खास चीज़ को हम अकाउंट कहते हैं। जैसे अगर आपको दिख जाए कैश अकाउंट, ये एक पेज होता है जहाँ पे हम सिर्फ कैश की बात करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कैश अकाउंट। अगर इसी तरह से अगर कहीं आपको नज़र आए राम्स अकाउंट, अकाउंट को खाता भी बोलते हैं, राम का खाता। अब जैसे समझना कि राम्स अकाउंट है, इसका मतलब राम से कितना सामान खरीदे, कितना सामान बेचे, कितना पैसा लेना है, कितना हमको देना है। राम, एवरीथिंग अबाउट राम रिकॉर्डेड इन दिस प्लेस, दैट्स कॉल्ड राम्स अकाउंट। तो राम के अकाउंट में हम राम के बारे में लिखेंगे, कैश के अकाउंट में हम कैश के बारे में लिखेंगे। समझ में आ रही है बातें? अकाउंट का मतलब। अब एक बात और है, डेबिट और क्रेडिट। इस दुनिया में पहली बार अकाउंट का जो वर्ड जिन्होंने लाया, अकाउंटेंसी, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी कहा जाता है, इनका नाम है ल्यूकास पेसियोली। ध्यान देना, ल्यूकास पेसियोली। ल्यूकास पेसियोली को हम लोग अकाउंट्स का फादर कहते हैं। ल्यूकास पेसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। ये इटली के जेनेवा शहर के रहने वाले थे और ये पेशे से एक चर्च के पादरी थे। तो ध्यान, जिसको फादर आप बोलते हैं, और इन्हीं के पास पूरा उस स्टेट का हिसाब किताब का रहता होगा। तो ये जो थे मिस्टर ल्यूकास पेसियोली, ये पूरा स्टेट का हिसाब किताब करते थे और करते 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 इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ईजाद किया, जिसको आज पूरा दुनिया डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानता है। इन्होंने बिजनेस में होने वाले सभी घटनाओं को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। मेनली इन्होंने बिजनेस के घटनाओं को 3 तरह से डिवाइड किया और इसके 2 भाग बनाए। अब जैसे मान लो मैं यूँ खड़ा हूँ आपके सामने,
तो मेरा एक ये जो बॉडी है ये मेरा हेड है, और आधा पोर्शन जो है वो लेफ़्ट साइड में है और आधा पोर्शन जो है वो राइट साइड में है। चूँकि आप जान चुके हैं कि हर बिजनेस का दो रूप होता है, तो एक जो घटना होगा उस घटना को हम डेबिट कहेंगे। एक रूप जो होता है ट्रांजैक्शन का उसको हम डेबिट कहते हैं, और दूसरा रूप होता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसके जगह आप एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बात हमको उन वर्ड्स पे बात करना है जो यूनिवर्सल होता है, जिसको पूरा दुनिया समझता है। तो चूँकि ल्यूकियस पेसियोली ने ही अकाउंट्स का ईजाद किया, और इनका फेवरेट जो कोई होगा, हो सकता है उनके दो बच्चे हों, एक का नाम डेबिट हो, एक का नाम क्रेडिट हो। तो सोचिए कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का नाम, जैसे मान लो कि हमारे दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनू है, एक का नाम खुशी है। अब हम एक साइड को सोनू, एक साइड को खुशी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ल्यूकस पेसियोली के भी दो बच्चे होंगे, एक का नाम डेबिट, एक का नाम क्रेडिट। सोचिए कि मेरे साथ साथ पूरा दुनिया भी इनका नाम याद करे, इसीलिए कुछ घटनाओं को डेबिट का नाम दे दिया, कुछ घटनाओं को क्रेडिट का नाम दे दिया। क्लियर है? चलिए, ल्यूकस पेसियोली साहब इस अकाउंट्स को अच्छे से स्टडी करके एक फ्रेमवर्क बना रहे थे, तो उन्होंने बिजनेस के घटनाओं को 3 भागों में बांटा। इस 3 भाग में जो पहला भाग होता है इसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड वाला जो पार्ट था इसको इन्होंने कहा, नाम दिया रियल अकाउंट, और जो थर्ड पार्ट है इसका इन्होंने नाम दिया नॉमिनल अकाउंट। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ये पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। ध्यान देना, पर्सनल में ज़रा गौर से देखो, ये है पर्सन का मतलब होता है कोई इंसान, ठीक है। तो जहाँ अब ऐसे भी बिजनेस भाई इंसान ही करता है। कभी किसी जानवर को आपने सब्जी बाज़ार में देखा है सब्जी बेचते हुए? किसी दुकान में कोई आदमी देखा है या जानवर देखा है? तो बोलेंगे सर आदमी देखे हैं। तो हर जगह पे आदमी ही नज़र आता है, यानी कि आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, और जिसको भी देखे वो बिजनेसमैन। तो इसी टाइप का कोई आदमी अगर नज़र आए तो उनसे रिलेटेड जो भी बात होगा उन सारे चीज़ों को हम पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। अब पर्सन यानी इंसान जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब वो इंसान जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो। अभी क्या बोला है भाई? तो देखो, हमारे अंदर या आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो सुप्रीम पावर से जुड़ा हुआ है। जैसी वो चीज़ हमारे बॉडी से निकलता है तो हम अच्छा भला इंसान लाश बन जाते हैं। तो वो कौन है जो हमको जिंदा रखता है? यानी जितने भी लोग हैं जो जीवित हैं या जिनका नाम देख के लगे कि ये आदमी हो सकता है, वो सब नेचुरल हैं, और ये पर्सन्स जो हैं वो मेड बाय गॉड होते हैं। नेचुरल पर्सन का खास बात क्या है? मेड बाय गॉड। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? तो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, हम लोग हो सकते हैं, वे लोग हो सकते हैं, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कुछ महिला हो सकती है। ये ध्यान देना, ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा किसी न किसी इंसान को ही इशारा कर रहे हैं, और बिजनेस में यही लोग आपको नज़र आएंगे। तो इन लोगों के बारे में जो भी बात होगा उन सब को हम नेचुरल पर्सन कहेंगे। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, रीटा, सोनू, खुशी, तेजस्वी, बिंदु, ये सारे जो नाम हैं ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन के नाम हैं, उदाहरण है। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड जो होता है, इस पर्सन को बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति।
आर्टिफिशियल, जिसको कि हम लोग बनाते हैं, यानी कि ये इसको बनाता कौन है भाई, तो मेड बाय नेचुरल पर्सन। ये ऐसे हैं जिनको बनाता है कौन, हम और आप मिलके बनाते हैं। अभी जैसे आप देखो, अभी आप जो क्लास कर रहे हैं यह है गुरुकुल स्टडी सेंटर, इसको मैंने बनाया है। मैं गुरुकुल नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वो मेरा गुरुकुल है। इसमें दुनिया भर का जितना भी स्कूल है, नेम ऑफ याद रखना, नेम ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का जो भी है, कौन भाई, तो स्कूल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, दुकान का नाम, बड़ा बड़ा मॉल, ये सब के सब नेचुरल पर्सन के उदाहरण हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सारा चीज़ का नाम जो होगा वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड कैटेगरी है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड्स रिप्रेजेंट्स, वर्ड रिप्रेजेंट्स द पीपल, किसी इंसान को इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, अगर आप बोलते हैं ये मेरा पूंजी है, मतलब ये कैपिटल वर्ड हमेशा कोई ना कोई आदमी का ही होगा। एक और वर्ड आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब हुआ अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो इसको ड्राइंग कहते हैं। समझ में आ रही है बातें। एक और वर्ड आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार। तो आप उधार किससे लेते हैं भाई? हर कोई आपको उधार दे देगा, या किसी से अगर आप लिए हैं तो वो कोई तो है, इंसान ही होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब उधार। और एक और वर्ड है प्रीपेड। प्रीपेड का अब एग्जाम्पल सबसे बड़ा, मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं भाई, पहले बात करते हैं या पहले पैसा डालते हैं? पहले पैसा डालते हैं, रिचार्ज करवाते हैं। बात हम बाद में करते हैं, पहले हम रिचार्ज करते हैं। क्या हुआ, काम करने के पहले अगर पैसा दे दिए तो ये आपका प्रीपेड हुआ। ये एडवांस हम किसको देते हैं? दीवाल को, किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ध्यान देना कि यहाँ पे इसका कुछ रूल्स दिए हैं ल्यूका स्पेसियोली साहब ने। इसका रूल्स क्या दिए हैं भाई? तो नियम उनका कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जैसे ही आपको लगे, पहले तो कोई भी ट्रांजैक्शन देख के ये सोचो कि ये रिसीवर है या गिवर है। यानी जिसके पास भी आप गए वो रिसीव करने आया है आपसे या आपको देने आया है। कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे देखो जरा सा, अगर क्वेश्चन रहे आपको कैश पेड टू राम, यहाँ पर्सनल अकाउंट का कोई है? कैश पेड टू राम, पर्सनल अकाउंट का क्या है? क्या? राम। अब देखो ये राम को पैसा हमने दिया, तो ये जो राम है वो कर क्या रहा है? पैसा हमसे ले रहा है या हमको दे रहा है? ले रहा है। तो राम है रिसीवर, तो इसको हमेशा लिखेंगे डेबिट में, हम लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट, ये डैश दे देना हल्का सा, ठीक है। अगर दूसरा रहे सोल्ड गुड्स टू राम, इसको बोलेंगे, अब यहाँ भी देखो सोल्ड गुड्स टू
राम राम को बेचे, यानी राम मेरे पास आया और हमसे सामान लिया। तो जब हमसे लिया तो इसको बोलते हैं रिसीव किया। यहाँ भी हम लिखेंगे रिसीवर, देखते राम्स अकाउंट डेबिट। इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा और इसके बाद हमको ये सोचना है ये रिसीवर है या गिवर। अगर रिसीवर नज़र आया तो सीधे डेबिट में। अब आगे देखते हैं क्रेडिटर। थर्ड है पैसा आप दिए, पैसा ले भी तो सकते हैं। अगर आप लें, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा लिए, मिला, तो राम से जब मिला तो राम कौन है, रिसीवर है या गिवर है? सोचिए, गिवर है। जब ही गिवर हो तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं टू राम्स अकाउंट। सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी आप बेचे तो वो रिसीवर, कोई तो ऐसा आदमी होगा जिससे हम खरीदते होंगे। तो जब ही हम खरीदेंगे किसी से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये हो जाएगा टू राम्स अकाउंट। तो ध्यान देना, जिस जगह पे भी किसी का नाम लिखा हो और लिखा हो उसके जस्ट पहले टू, इसका मतलब वो रिसीवर है। कैश पेड टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ये जहाँ नाम के पहले टू नज़र है समझ जाना वो आदमी रिसीवर है और उसको हमको हमेशा डेबिट में लिख देना है। बात समझ में आई? नेक्स्ट है, जहाँ भी आपको फ्रॉम लगे, परचेज गुड्स फ्रॉम जो भी हो, मतलब वो गिवर है और गिवर देखते हमेशा क्रेडिट में लिख देना है। क्लियर है? तो आप सबों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस करें। मिलता हूँ